अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर है ली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो आज सुबह सुबह मैच खेला गया यूएसए और वेस्ट इंडीज का। मेरी ख्वाहिश है कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उस मैच को देखा हो और उनको पता चले कि कैसे जो है यूएसए के खिलाफ डोमिनेट करते हैं जो वेस्ट इंडीज ने करके दिखाया। इस पर बात करेंगे बाबर आजम ने टीम के बाहर होने के बाद एक स्पीच दी है ड्रेसिंग रूम में, जिससे ये पता चलता है, हाँ बिल्कुल दी थी, जिससे ये आप कह लें कि साफ पता चल गया कि बाबर आजम को पता था कि टीम के अंदर बड़ी हैवी ग्रुपिंग हो रही है। मतलब ये जो हम बातें करते रहते हैं, जो हम खबरें देते रहते हैं, उसके ऊपर तस्दीक भी की है बाबर आजम ने ग्रुपिंग के हवाले से। इस पर बात करेंगे जी इसके बाद कि कैंप लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जहां पर शाहीन की टीम और रेड बॉल के कुछ खिलाड़ियों को जो है बुलाया गया है, लेकिन आपके जो करंट खिलाड़ी है वो उसमें शामिल नहीं है और जो लीग इस वक्त खेल रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज सुबह जो है मैच खेला गया यूएसए और वेस्ट इंडीज के दरमियान। बड़ी आसानी से वेस्ट इंडीज ने यूएसए को वन साइड करके मारा। अब तक मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाइट टीम है जो यूएसए से हारी है बड़ी टीमों में, और कोई भी ऐसी बड़ी टीम नहीं है जो यूएसए से हारी है। क्यों भाईजान, कुछ गलत कह रहा हूं मैं इसमें? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज से हमें सीखना चाहिए कि कैसे मिनो टीम्स को जो है वो फारिग करते हैं। आप देखो 10 ओवर में 10 ओवर में जो 129 का टारगेट दिया था वो वेस्ट इंडीज ने चेस किया और वेस्ट इंडीज का जो नेट रन रेट है वो भी बड़ा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो उनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मस्ट विन चाहिए। और अब कहानी बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ग्रुप बन गया ये बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने आप कह लो कि ये मैच जीता हुआ है आपका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, लेकिन इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से हार गई है। अब अगर इंग्लैंड और यूएसए के मैच में बेशक इंग्लैंड जीत भी जाती है, लेकिन अगर आप कह लो कि क्लोज मैच चला जाता है, अगर तो ये क्लोज मैच चला गया इंग्लैंड और यूएसए का, यानी कि क्लोज भी ना जाए, आपको 15-16 ओवर में भी अगर चेस कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वेस्ट इंडीज की टीम होगी उसको रिक्वायर्ड होगा कि खाली आपने साउथ अफ्रीका को बस हराना है, तो डायरेक्ट वेस्ट इंडीज आगे चली जाएगी। और अगर साउथ अफ्रीका के पास भी फिर चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो यूएसए से जरूर मैच जीते, लेकिन वो क्लोज मैच था। लेकिन 2 मैचेस इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका के 5 में हैं ऑलरेडी, लेकिन साउथ अफ्रीका दोनों मैचेस जो है वो क्लोज बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से जीत गया डायरेक्ट, या बारिश होगी, फिर तो साउथ अफ्रीका डायरेक्ट चला जाएगा, फिर तो रोला ही वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज जीत गया वो मैच, तो वेस्ट इंडीज के क्योंकि नेट रन रेट बेहतर होगा, आज जो उन्होंने ये जो मैच हुआ था सुबह, उसकी वजह से उनका नेट रन रेट बहुत बेहतर था, अच्छा हो गया। तो वेस्ट इंडीज को गो थ्रू कर जाएगा। वेस्ट इंडीज को इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए वो जीत चाहिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज गो थ्रू कर जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल हो गई है उस ग्रुप में। बाकी आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच भी जारी है। अभी विराट कोहली आउट हो चुके हैं, रोहित आउट हो चुके हैं, मैच इस टाइम चल रहा है, सिचुएशन कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अभी एक टाइम पर थोड़ा इंडिया डोमिनेट करता है तो बांग्लादेश फौरन से विकेट ले लेता है। बहरहाल मैच अभी जारी हो सारी है, लेकिन उम्मीद करने के मजे का हो। आज सुबह वेस्ट इंडीज की तरफ से शायद होप ने खेला है भाई, पता नहीं क्या खा कर आया हुआ था, वो तो छक्के पे पीएसएल भी इवन खेलते हैं, लेकिन ऐसे कभी मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा। 8 छक्के 4 चौके, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 39 गेंदों पे 82 रन की पारी खेली है। कमाल खेले हैं भाई, लाजवाब खेले हैं और वेस्ट इंडीज ये मैच जीत दिया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो बाबर आजम को लेकर आ रही है। पाकिस्तान जब इस टूर्नामेंट से जो है बाहर हुआ, जब पाकिस्तान मैच जो है वो हारा, तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है बाबर आजम जब गए, तो बाबर आजम ने जाकर जो ड्रेसिंग रूम के अंदर बात की, पहले मैं एग्जैक्ट आपको बात बता देता हूं कि बाबर आजम ने भाईजान ड्रेसिंग रूम में जो है डायरेक्ट जाकर कहा कि मुझे पता है कि जब से मैं जो है वो कैप्टन बना हूं तो मेरे अगेंस्ट क्या क्या बातें हो रही हैं। कह रहे हैं हम यही डिजर्व करते थे। बाबर आजम कह रहे हैं कि हम अगर इस टूर्नामेंट से बाहर हुए, बिल्कुल ठीक, हम इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं क्योंकि हमारी टीम में कोई यूनिटी नहीं है। कौन कौन मेरे खिलाफ बातें कर रहा है और कब से ये मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, सारी चीजों का मुझे अंदाजा है, जिससे ये साफ साबित होता है कि टीम के अंदर दाऊद साहब बहुत हैवी ग्रुपिंग है। देखो बाबर आजम का वहां पे भी बड़ा चीज, एक मशहूर चीज चल रही थी कि बाबर आजम थोड़ा सा आउटसाइड बहुत सोचते हैं, बहुत देखते हैं, और कुछ आप कह लो जो बहुत उनके करीबी लोग हैं, कुछ करीबी जर्नलिस्ट हैं, और वो बाबर आजम को ना दूसरों के खिलाफ भड़काते भी बहुत हैं कि भाई वो आपके खिलाफ बात कर रहा है, वो आपके खिलाफ बात कर रहा है, उसने आपके खिलाफ बात की। और यही रीजन है कि जब भी बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे ना, आप चीजें देखोगे कि वो शिकायत करते हैं, आपके साथ शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी किसी पे क्रिटिसाइज नहीं होता, या बाकी किसी कोचिंग स्टाफ पे नहीं होता, या बाकी किसी प्लेयर पे नहीं होता। और बाबर का अगर आप देखो, अगर एक तरफ क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ लोग करते हैं, तो बाबर को उतनी तारीफें भी उतनी मिलती हैं। लेकिन दाऊद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन ये बात हुई है उस दिन 3 लोगों ने स्पीच दी है। एक गैरी क्रिस्टन ने दी है, एक वहाब ने दी है, एक बाबर आजम ने दी है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई बाबर आजम स्पीच करते हैं तो जो आपके सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनमें से कोई जो है ना वो खड़ा होकर या तो उनकी बात को आगे लेकर चलता है
या कहता है कि यार हमने परफॉर्मेंसेस दिखाई है ऐसा वैसा, लेकिन उस दिन जब बाबर आजम ने कहा कि मुझे सब पता है कि कौन कौन यहाँ सियासत कर रहा है, किस किस का क्या रोल रहा है, सारे खामोशी से जो है इस बात को सुनते रहे हैं। अब ये वही वाला दिन है, किसी ने आगे से आर्ग्यू नहीं किया। अच्छा, ये वही वाला दिन है जिस दिन हमने आपको बताया, वहां से वीडियो भी किया था, अली भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है। हमने अली से बात की थी कि कोच ने ये बात की थी, और उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि कोच ने मीडिया में आके बात की कि पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है या फलाना नहीं है। उधर ही एक किसी प्लेयर ने, उधर ही ड्रेसिंग रूम में से किसी एक प्लेयर ने ये खबर लीक कर दी थी, यही वाली बात ना कि टीम में यूनिटी नहीं है और प्लेयर्स की फिटनेस इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप आ रहे हैं। ये गैरी क्रिस्टियन ने जो बाबर से पहले बात की थी, उन्होंने उस टाइम ये बात की थी। तो वो किसी एक प्लेयर ने मीडिया में बात लीक कर दी और फिर वो सोशल मीडिया और वो टीवी और हर जगह अखबारों में खबर छप गई। उसी दिन बाबर आजम ने भी ये बात की और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी कप्तानी से कौन कौन नाखुश है, मुझे पता है कि मुझसे कौन नाखुश है, और जिस तरह से हम खेले हैं हम डिजर्व भी नहीं करते थे कि वर्ल्ड कप में आगे जाए। मैं मजे की बात आपको बताऊं, ये जो यूनिटी वाली बात है ना, पाकिस्तान टीम की जो यूनिटी ब्रेक हुई थी, जो इस चीज की जड़ है, वो भी सबसे पहले जब हम दोनों श्रीलंका में मौजूद थे, हमने वहां से ये चीज एक्सपोज की थी। एग्जैक्ट ड्रेसिंग रूम के बाहर से मुझे याद है कि हमने वो वीडियो किया था जिसमें हमने एग्जैक्ट आपको बताया था कि भाई शाहीन की बाबर आजम के साथ लड़ाई हो गई है। बाद में बड़े ये वो चला, फलान चला, ये चला, मतलब शाहीन ने आर्ग्यू किया डायरेक्ट बाबर आजम के साथ। तो वो जो एशिया कप था वो जड़ थी, वहां से जो है ना शाहीन को फील आ गया था कि भाई मुझे वर्ल्ड कप में कैप्टन होना चाहिए, बाबर आजम से कप्तानी नहीं होती। और बस वही लरिश आगे चली चली चली, फिर चीजें आगे कॉम्प्लिकेटेड होती गई, फिर शाहीन कैप्टन बने, फिर आपके आमिर की टीम में आए, इमाद वसीम टीम में आए, फिर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। तो अभी जो करंट टीम थे भी वहां पर मौजूद भी थे, जब भी मेरी इनसे बात होती थी मुझे यही बताते थे कि इनकी बॉडी लैंग्वेजेस आपस में नहीं मिल रही, यूं आमिर अलग, इमाद अलग, बाबर अलग, वो अलग, इस तरह अलग, मतलब जिस तरह अलग अलग वे में सारे चल रहे, वो एक चीज वो नजर नहीं आ रही जो होती है। देखो, अब जो आप वो बात कर रहे हो ना, अब ये आमिर और इमाद ये तो अभी आए हैं ना, एक न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले, ये तो वर्ल्ड कप से पहले महीना पहले आए हैं, महीना भी आप कह लो, महीना पहले आए हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले। लेकिन अगर आप उससे पहले चीजें देखो तो वर्ल्ड कप 2023 के बाद से पाकिस्तान टीम की जो इवन एशिया कप के बाद से अगर आप देखो चीजें बेहतर नजर नहीं आ रही। इवन अगर आप देखो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पे अगर आप स्क्रॉल करके वो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उससे पहले जब टीम अराइवल था, टीम उतरी थी, बस से उतर रही थी, और वो वीडियो हमारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा चैनल पे। अब वो वीडियो देखो और अब वीडियो में आप खुद इनके फेसेस देखो, प्लेयर्स के फेसेस देखो, और आप इनके चेहरे देखो कि वहां पर जब ये खिलाड़ी उतर रहे हैं और उसके बाद भी अभी गए अंदर, एक होता है ना कि आपके अंदर एक यूनिटी नजर आ रही है, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया, बिल्कुल लटके लटका। फिर आप अगर आप प्रैक्टिस देखो, अब प्रैक्टिस क्योंकि अलाउ नहीं था आईसीसी की तरफ से अपलोड करना, उसकी वजह थी कि स्टार वाले एक अपना सेगमेंट कर रहे थे, स्टार स्पोर्ट्स वाले, तो वो सारी प्रैक्टिस के हाईलाइट्स और उसके वाले से जो शो है वो अपने टीवी पे चला रहे थे। तो उन्होंने ये मीडिया को, जो बाकी जर्नलिस्ट है उनको मना किया हुआ था कि भाई आप ऐसे नहीं चला सकते, अलबत्ता आप टीवी पे चला सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब या फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं दिखा सकते। कुछ लोग चलाई भी थी, हल्की फुल्की दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आईसीसी की नजर में आ जाता तो आईसीसी इस पर एक्शन ले सकता था। तुम्हारा हमने ये चीज अवॉइड की, लेकिन हमारे पास फुटेज है अपने मोबाइल्स पे, हमने प्रॉपर फुटेज जो बनाई हुई है कैमरा में, फुल रिकॉर्ड्स जो इनकी पाकिस्तान की और इंडिया की जो कवरेज है वो रिकॉर्ड्स की है। अब उसमें जैसे इन्होंने बात की अली साहब, अब वो चीज पाकिस्तान की दो चीजें नजर आई। एक तो ये कि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम की जो यूएसए में जितना भी टाइम है, और दूसरा ये कि बिल्कुल अलग अलग नजर आए। शाहीन की आप बात करो, वो आपको अलग, थोड़ा सा अलग अलग नजर आए, थोड़ा सा साइड नजर आए, बाबर को एक जल इस तरह से नजर नहीं आए। यानी कि मेन ये था कि 5-5 के ऐसे आपको नजर आए कि झुंड नजर आए, और एक और चीज 5 अलग, 4 अलग, 6 अलग, एक और ऐसा नजर आ रहा था। जब ड्यूरिंग मैच आपको जो कैमरा है वो जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता था जहां पे सारे खिलाड़ी बैठे हुए थे, तब भी ये चीज नजर आती थी कि कोई खिलाड़ी किसी से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल वो अपना स्टिल बैठे हुए हैं, अपना मैच पे जो है उन्होंने फोकस किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इससे नाराज है, ये उससे नाराज है, ये वाली स्टोरी थी। बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि कोई किसी से किसी हवाले से कन्वर्सेशन भी कर रहा है। और यही वजह था एक, अगर आप इस पूरे वर्ल्ड कप में देखो, वर्ल्ड कप से पहले भी देखो, इंग्लैंड सीरीज में भी, मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि हारिस रऊफ ने इंग्लैंड मैच, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो रहा था, मैच डेड था, इंग्लैंड ने तोड़ के रख दिया था पाकिस्तान को, और हारिस रऊफ ने एक विकेट ली और वो ऐसे 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 सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। यानी कि कहने का मकसद ये कि इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसकी हाइप बनी हुई थी, इंडिविजुअल कि भाई अपने स्टैट्स बेहतर हो जाए, बैटर रन बना के खुश हो रहा है, रिजवान ने अपने 30 बना लिया, वो खुश हो रहे हैं, भाई मैंने काम कर दिया। कोई फलाना एक विकेट ले रहा है, वो खुश ऐसे हो रहा है कि उसने अपना काम कर दिया। ये नहीं देख रहे कि मैच की सिचुएशन क्या है। ये चीज बता रही है कि ऐसा पाकिस्तान टीम ये नहीं खेल रही थी, ऐसा इंडिविजुअल खेल रहे थे, और यही वजह थी कि अपने अपने लिए सारे खेल रहे थे और पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेल रहा था, और कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। ना बाबर ने जिम्मेदारी ली, ना किसी और ने जिम्मेदारी ली, ना शाहीन ने जिम्मेदारी ली, ना किसी बॉलर आमिर किसी बाकी ने ली। ठीक है, एंड में इमाद आए, उन्होंने एक अच्छा गेस्चर दिया यकीनन तौर पे कि वो मुझे काफी पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि इंडिया वाले मैच के बाद जब
उनकी एक काफी टाइम बाद आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो आए और उन्होंने पाकिस्तान जो आयरलैंड वाला था उससे पहले वो आए थे, तो उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा कि मैं गलती मानता हूं अपनी कि इंडिया पाकिस्तान को जो मैच हारा है पाकिस्तान, मैं माफी मांगता हूं, अवाम से भी सॉरी करता हूं और मेरी गलती है, मुझे फिनिश करना चाहिए था, मेरा रोल था। तो ये अब देखो बात ये कि इमाद उसमें कसूरवार थे, अगर आप 3 उसमें कसूरवार देखोगे, रिजवान कसूरवार थे सबसे बड़े, फिर इमाद उस मैच में थे, इफ्तिखार थे, ये कसूरवार थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ना रिजवान ने आके बात की कभी नहीं करते, ना इफ्तिखार ने आके कसूरवार अपनी गलती मानी, ना किसी बाबर ने मानी। जिंदगी में आपने देखा कि वो कभी पाकिस्तान एशिया कप हार गया था पूरा उनकी वजह से, कि उन्होंने कभी आगे कौम से गुस्सा इमाद के ऊपर भी था, फैंस को गुस्सा इमाद के ऊपर भी था, लेकिन उसने जब आके माफी मांगी तो बड़ा दिल हो जाता। अब अगर आप स्पॉट फिक्सिंग की बात करते हो 2010 के स्कैंडल पे, अब वहां पे आमिर को क्यों लोग माफ कर देते हैं, आमिर पे क्यों लोग बात करते हैं, क्योंकि उसने आके माफी मांगी। वहीं पे लोग सलमान बट को आज तक क्यों माफ नहीं कर सके कि सिलेक्टर भी वो बना, लोगों को इस पे भी इतराज था क्योंकि उसने आज तक कभी माफी नहीं मांगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपने गलती की है, आपके अगर आप कसूरवार हो, आप एटलीस्ट एडमिट करो अपनी मिस्टेक। लेकिन बहरहाल जो बाबर आजम ने यह बात की है कि भाई कौन कौन मेरी कप्तानी से नाखुश है, और टीम में उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात एक्सपोज किया है कि इस टाइम पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग चल रही है, पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। अली साहब बिल्कुल एक्शन ये लेना चाहिए कि सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ऐसा कुछ माहौल बनाना चाहिए। ने बोल दिया ना कि यार मुझे सब पता है कि भाई कौन कौन मेरे खिलाफ है, क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ, तो इससे साफ साबित होता है कि एग्जैक्टली ग्रुपिंग जो इस वक्त टीम में चल रही है। अगर अभी इस पे आपने जो इन एक्शन ना लिया तो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स भी आपके खराब होंगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। अभी 6 महीने बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी ने आ जाना है और इससे हालात ही लग रहे हैं कि पाकिस्तान टीम एकजुट होकर नहीं खेलेगी। जितने मर्जी बड़े स्टार्स डाल दो, कोई फायदा नहीं, कुछ भी मकसद कोई फायदा नहीं है। इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल वो खाली ग्रुपिंग की वजह से ही खेल रहे हैं कि भाई ये इसका रोल, इसकी ग्रुप में है तो उसके ग्रुप का दोस्त है। अब आप मुझे बताओ ना, हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस है, शदाब की क्या परफॉर्मेंस है, हारिस रऊफ हो गए, शदाब हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो दूसरे तीसरे के ग्रुप में है, वो दूसरा तीसरे के ग्रुप में लगे हुए चल रहे हैं, जबरदस्ती खेल रहे हैं। बिल्कुल। खैर इसके बाद लीगों का भी बताएं भाई, प्लेयर्स के लीगों के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। से भी अपडेट आ रही है जी, अपडेट ही आ रही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है कि इनकी जो कनाडा लीग है, ग्लोबल T10 है मेरा ख्याल है, ग्लोबल नहीं ग्लोबल T20 लीग है और लंका प्रीमियर लीग, सब लीगों में जा रहे हैं। ग्लोबल T20 लीग जो कनाडा की है उसके अंदर जो है वो आप कह लें कि आमिर भी जा रहे हैं, आपके बाबर आजम भी जा रहे हैं, आपके रिजवान भी जो है वो आपके जा रहे हैं, शदाब भी जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, दाऊद साहब सारों के कॉन्ट्रैक्ट। देखिए 2 लीग्स हैं, एक में आधे में जो है वो लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक खेली जाएगी। उसमें भी आपके प्लेयर्स वो तैयार हो गए हैं, जिसमें आजम खान खेलेंगे, सलमान अली आगा खेलेंगे, मोहम्मद अली खेलेंगे, हारिस खेलेंगे, हसनैन खेलेंगे, ये बिलफ कैंडी की तरफ से खेलेंगे, कोलंबो की तरफ से आपके शदाब खान जो बगैर परफॉर्मेंस के खेल रहे हैं वो होंगे, वसीम जूनियर होंगे, दम्बुला की तरफ से इफ्तिखार अहमद होंगे, हैदर अली खेलेंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ग्लोबल T20 लीग है उसमें मोहम्मद आमिर खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, बाबर आजम खेलेंगे, नवाज खेलेंगे। तो ये सारे वो प्लेयर हैं। तो अब आपकी पाकिस्तान टीम तो बुरी तरह वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, लेकिन शायद से प्लेयर को किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्टली आपके जो प्लेयर्स हैं। ये रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि फिल फॉर एक्शन ले। ये दोनों लीगें अभी अगले 1-2 महीनों में जो है वो आने वाली 1 जुलाई से लंका शुरू हो रही है, 10 दिन बाद। इसके ऊपर किसी भी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था उसको मत जाने दें। फिर जो ग्लोबल आपकी T20 भी है इसके ऊपर भी मत जाने दें, इनको एनओसी ना दें। ये जो वर्ल्ड कप के अंदर गए थे इन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है ना कि आप इनको एनओसी देंगे ताकि ये वहां से जाके 1-1 करोड़ पे 1.5 करोड़ पे अपने अकाउंट में लाकर डालें। किस चीज के हम इनको जो है ये खेलने दें, ये मना करें, इनको ये सजा दें कि ये लीग जो है इनको नहीं खेलने दें। बाकी ये जो बाकी प्लेयर्स हैं बेशक इनको आप जाने दें, जिनको ऑलरेडी बेचारों को आपने वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया ना, डोमेस्टिक में कोई इनकी इज्जत हो रही है, ये अगर वहां जाकर खेल के कुछ पैसे बना लेते इनको बनाने दे। लेकिन जो मेन वर्ल्ड कप के साथ थे, जो सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में चिपके हुए थे, इन्होंने हमें कोई फायदा नहीं दिया, लिहाजा इनको भी फायदा जो है ना नहीं पहुंचना चाहिए। इन्होंने हमारे जज्बात को मुतासिर किया है, इनको भी नुकसान होना देखो जब अगर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इनको भी फिर लीग्स खेलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए ताकि इनको पर्सनली डर लगे, इनको पर्सनली इनके कॉन्ट्रैक्ट मुतासिर हो। तो पीसीबी को भी किसी एक को भी एनओसी नहीं देना चाहिए, स्पेशली जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट थे और अब वो लीग खेलना चाहते हैं। इनको चाहिए कि भाई कोई डोमेस्टिक हो रही है तो वो खेलो, यहाँ पे पाकिस्तान में रहो, लेकिन पैसे इनको कमाने इनके रोकने चाहिए। ग्लोबल कनाडा और फलाना लीग और ये लंका की फजूल सी लीग बिल्कुल नहीं खेलने की इजाजत देनी चाहिए और इनको यहाँ पे रोक के रखना चाहिए क्योंकि इन प्लेयर्स की तो मौजें लगी हुई हैं, फैंस के आंसू निकल रहे हैं, इनकी मौजें लगी हुई हैं। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि पीसीबी ने जो है वो एक कैंप का ऐलान कर दिया जिसमें शाहीन के खिलाड़ी शामिल है जो कि 4 रोजा जो है आपके वहां जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है मैचेस खेलेंगे, टेस्ट मैचेस होंगे वहां पे। और फिर साथ में जो है पीसीबी ने ऐलान किया कुछ टेस्ट के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी कैंप जो है लगा दिया है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो पाकिस्तान के करंट खिलाड़ी थे इनको भी नहीं बुलाया गया उसके अंदर, और साथ में जो इंग्लैंड के अंदर जैसे शान मसूद वगैरह जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। सवाल मेरा ये, नाम भी आप अभी बताइएगा पढ़ के सारे के नाम कौन कौन से जो है पीसीबी ने जो आपके रेड बॉल के खिलाड़ी वो बुलाए हैं।
इनको क्यों नहीं बुलाया गया गर्मी के अंदर और उनको बुलाया गया? ये बड़ा कारनामे सरंजाम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। उनका सुपर मानना एट तो यह है खेले कि नहीं है ये आराम करेंगे, ये बहुत थक गए हैं। लेकिन बात ये कि इन्होंने क्या थके, इन्होंने बाकी खेला क्या? टीमें खेल रही है सुपर 8 टोटल मैच एक खेलने आते थे वहां पे यूएसए में, एक मैच मैचेस कैंसिल और प्रैक्टिस कैंसिल होती थी अगले दिन, क्योंकि मैच हार गए हैं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये इनका असूल था। एक अजीब सी टीम थी कि भाई हार गए तो हम अब नहीं करेंगे। वो सवाल किया था अदर महमूद से कि भाई ये पाकिस्तान टीम हारने के बाद प्रैक्टिस क्यों कैंसिल कर देती है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें ऐसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, हमें मेंटल प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम इसलिए कमरों में रहते हैं या घूमने फिरना हम ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो ठीक है भाई, मतलब टीम को उन्होंने बता रहे थे कि वो खिलाड़ी कोशिश करते हैं जी के बाहर निकलें और अपने आप को मेंटल रिलैक्स करें। तो यही मजाक लगाया हुआ था कि जब मैच हारते थे तो प्रैक्टिस करने तो नहीं आते थे, अलबत्ता ये घूमने फिरने खूब लगा हुआ था। तो ये भी अच्छी बात है कि हारो और घूमो फिरो, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस भी नहीं होगी। चलिए नाम बताएं जी, कौन तो कौन से खिलाड़ी हैं? 8 जुलाई से 13 जुलाई तक जो है वो इनका ये कैंप लग रहा है और काफी सारे जो है वो इसके अंदर आप कह लो कि नाम की एंट्री की है। एक सेकंड में आपको नाम भी बता देता हूँ। जैसे आपके जो है जो पाकिस्तान शाहीन का भी इसमें हाँ। साथ स्क्वाड रखा गया है और साथ दूसरा भी स्क्वाड है जो पाकिस्तान का जो मेन बांग्लादेश का जो कैंप है उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक है, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, हुनैन शाह, इमामुल हक, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुरम शदाद, मेहरान मुमताज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हुरैरा सॉरी मोहम्मद वसीम जूनियर, मुबश्शिर खान, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, समीन गुल, सरफराज अहमद, इनको भी वापसी बुलाया गया पाकिस्तान के स्क्वाड में। प्रोबेबली 15 अपनी स्क्वाड में भी होंगे, शायद 16-17 का स्क्वाड होगा। सऊद शकील, धानी, तैयब ताहिर, इसके बाद उमर आमीन, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। इसके अलावा जो आपका शाहीन का स्क्वाड है वो भी अनाउंस किया गया है। उसके अंदर हसीबुल्ला है, हुनैन शाह है, कामरान गुलाम है, काशिफ अली है, खुरम शहजाद है, मेहरान मुमताज है, हुरैरा, मुबश्शिर, इरफान खान है। सॉरी आपका जो ना बात काट रहा हूँ, खुरम शहजाद ये वही लड़का है ना जो आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने के लिए गया हुआ था? तो फिर ये इसके साथ ये क्यों ज्यादती कर रहे हैं कि इसको दोबारा जो है वो आप शाहीन के साथ भेज रहे हैं? तो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज आपको इसको नहीं खिला रहे हैं, ये तो अनफिट हो गया था इसलिए इसको बाहर किया गया था। तो इसको क्यों नहीं खिला फिलहाल रहे इसको शाहीन के स्क्वाड में इन्होंने डाला है। मुबश्शिर खान, इरफान खान, साहिबजादा फरहान है, शाहनवाज धानी है, तैयब ताहिर है और उमैर आमीन। और दानी भी इसका मतलब है कि बांग्लादेश का जो स्क्वाड है उसमें नहीं होंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गए होंगे। हाँ, तो ये बहरहाल और स्पोर्ट्स स्टाफ भी अनाउंस कर दिया गया। गिलेस्पी इसके साथ हेड कोच होंगे और बाकी कोचेस में जो अब्दुल रहमान इनके हेड कोच जो आपके व्हाइट बॉल के रहे हैं वो शाहीन के साथ और रहेंगे। गिलेस्पी जो है ना बांग्लादेश सीरीज से पहले वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ की टीम को ज्वाइन कर तो लेंगे। ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी इसमें जो टेस्ट स्क्वाड है वो इसमें शामिल, जो आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड के जो लड़के हैं वो शामिल नहीं किए गए और जो लीग्स खेल रहे हैं उनको भी फिलहाल छुट्टी दी गई है। लेकिन बाद में जो है वो उनके नाम जो है वो डाले जाएंगे और फिर पाकिस्तान प्रॉपर अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।